का सामना अगर करना कल से आपकी वार्ड के लोग परेशान हैं तो आपको ये नहीं पता कि कल से वो परेशान है? नहीं, आज सुबह हमने वो कूड़ा कल का है। वो कूड़ा कल का है, इनकी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम होगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूं आशिया खान। जैसे कि हम बात करते हैं क्लीन एंड ग्रीन सिटी की, तो वहीं आज मैं मौजूद हूं गुज्जर नगर वार्ड नंबर 6 में, जहां पर कल म्यूनसिपैलिटी द्वारा एक गाड़ी आती है, वो लोगों के घरों के सामने कूड़ा भर के फेंक जाती है। उन्होंने कारपोरेटर मिल के कल उन्होंने दिखा नहीं भाई इतने सफाई दिखे अज पार्क के बाहर गंद सुट गए। हाँ, अपनी इंक्वायरी जान है। आहो, तो वहीं हम कोरोना वायरस से बचने की बात करते हैं। कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जिससे हमारा पूरा देश कई महीनों से लड़ रहा है। हमारे जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस के चलते केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो वहीं अगर हम वार्ड नंबर 6 की बात करें, वहाँ पर एक म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आती है और वो कूड़ा लोगों के घर के पास फेंक के चली जाती है। तो इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए वार्ड नंबर 6 के कुछ स्थानीय निवासी मौजूद हैं। तो चलिए हम इन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या कहना है आपका? मेरा नाम है अयूब मलिक, मोहल्ला वेलफेयर कमेटी जो गुज्जरनगर का, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ 2 दिन पहले हमने मीडिया को बुलाया था क्योंकि यहाँ एक हमारा पीर साहब है, उसका मकान गिर रहा था। ये सिवरे वालों के साथ, क्योंकि सिवरे वालों ने यहाँ काम अच्छा नहीं किया है, तो हमने डिमांड रखी थी इस चीज़ की, भाई सिवरे की ये इंक्वायरी की जाए। तो हम सिवरे के लिए बोल रहे थे भाई इसने काम ठीक नहीं किया है। तो कारपोरेटर कल सुबह 7 बजे आता है, म्यूनसिपलिटी की 2 गाड़ियाँ लाता है, साथ ये छोटे ऑटो। यहाँ आके तो अशरफ साहब, ये अशरफ साहब का घर है, तो साथ में यहाँ मंदिर पड़ता है, यहाँ पार्क पड़ता है। सीधा आके तो यहाँ पे आके तो वो गंद फेंक देता है। तो हम जब मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे हुए, पुलिस आई पे ये गंद क्यों फेंका गया, तो उसने कहा नहीं जी ये प्रेशर डालते हैं हमें, तो मैं काम यहाँ नहीं होने दूंगा, मैं गंद नहीं ऐसा आपको किसने कहा ये प्रेशर डालते हैं? ये कारपोरेटर ने बोला। आप कारपोरेटर का बयान ले लो ना भाई, ये गंद क्यों फेंका। अब दूसरी जब उसको प्रेशर पड़ा पूरे गुज्जरनगर का, भाई ये गंदी हरकत आपने क्यों की, तो उसने ये बोल दिया नहीं जी ये मैंने नहीं फेंका, म्यूनसिपलिटी वालों ने फेंका है। आज म्यूनसिपलिटी वाले यहाँ आए थे, उसके हमने बयान लिए हैं, पुलिस चौकी अफसर साथ था, उसके सामने बयान लिए हैं। उसने कहा हमें ये पता था हम कारपोरेटर के अंडर आते हैं, तो हमें ये नहीं था पता हम कारपोरेटर के अंडर नहीं हैं। क्योंकि उसने बोला भाई मैं आपका कारपोरेटर हूँ, आप मेरे अंडर हो तो उठाओ गाड़ियाँ दो, तो यहाँ पे फेंको। उनने फेंक दी। आज उन्होंने बयान दिए भाई हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें कारपोरेटर ने ही फेंका है। वो बयान आज चौकी में भी उन्होंने बयान दे दिए, जाकर वो गए हैं चौकी के अंदर, वो वहाँ पे भी बयान दे रहे हैं ये कारपोरेटर ने ये गंद फेंका है। अब हम ये अपील कर रहे हैं, क्योंकि कल उसने किसी मीडिया में बोला ये यहाँ के 4 बदमाश लोग हैं, ये काम नहीं करने देते हैं। हम 30 साल से गुज्जरनगर का काम कर रहे हैं, हमारा रिकॉर्ड देखना होगा, आप पुलिस स्टेशन चले जाएं, एसएसपी के दफ्तर चले जाएं। नाम अयूब मलिक है, अशरफ है नाम, अयूब चौधरी है नाम, गुलाम हुसैन है नाम, आफ्ताब मनास है, उनका रिकॉर्ड आप चेक करें। और जो कहने वाला है उसका भी रिकॉर्ड आप चेक कर लें, जिसने ये इल्ज़ामात हमारे पे चढ़ाए हैं कल कारपोरेटर ने, भाई ये बदमाश लोग हैं। हम ओपन कहते हैं वो हिस्ट्री शीटर है। जब आप जाके उधर कागज़ थाने में जा लो, उसका रिकॉर्ड ना निकालो जी मोहिद्दीन चौधरी के नाम, मोहिद्दीन के नाम से हमें रिकॉर्ड दे दो, वो खुद बता देंगे आपको हिस्ट्री शीटर कौन है। कल को वो हमारे बच्चों पे वारदात कर सकता है, हमारे पे वारदात कर सकता है, आज गंद फेंक सकता है, कल वो टोके चला सकता है। क्योंकि हमें आज के बाद कोई हमारे पे कोई एक्शन होता है या कोई मार कटाई होती है, उसका हम तो सीधा ओपन बोलेंगे, क्योंकि उसने हमें बदमाश बना दिया है। उसकी बातों से हम बदमाश हैं, बदमाश वो खुद है, क्योंकि उसने कोई वारदात करनी है हमारे ऊपर, तो वो पहले ही इल्ज़ाम चढ़ा रहा है। तो हम इसलिए कह रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, मीडिया को भी हम कह रहे हैं इस चीज़ की इंक्वायरी करनी चाहिए, बदमाश कौन है। तो यही हमारी गुज्जरनगर वालों की अपील है। इसी सिलसिले में हमारे साथ एक और स्थानीय निवासी हैं वार्ड नंबर 6 गुज्जर नगर के, तो हम इनसे भी बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है, ये को सुनता है तो फिर उसके द्वारा दी गई समस्या पर आपका क्या कहना है। बेसिकली यहाँ जो मेरे घर के सामने ही इन्होंने गंद डाला था, तो बेसिकली जो ये एनबीसीसी ने ये काम किया है उसमें बहुत बड़ा घोटाला ठेकेदार का और जो कारपेंटर मिलके उन्होंने किया था। इन्होंने जो उसमें जो मटेरियल लगाया है बड़ा घटिया मटेरियल लगाया हुआ है। यहाँ पे एक मकान है उसकी वजह से वो गिरने की हद तक पहुँच चुका है। तो हमने वो एक जो मामला था वो मीडिया को बुला के उजागर किया था कि इसके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है।
तो उसकी वजह से कारपोरेटर को वो प्रॉब्लम आ गई कि ये जब मेरा मसला उठेगा तो मैं इस मसले में फंस जाऊंगा। तो उसने म्यूनसिपलिटी वालों को कह के यहाँ पे गंद गिरवा दिया ताकि जो लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं ये अपनी परेशानी में पड़े। और आप जानते हैं इस वक्त महामारी फैली हुई है और गंद ला के 2 गाड़ियाँ यहाँ दरवाजे के आगे गिरवा दिया। यहाँ से एक रास्ता मंदिर को जाता है और ये सामने आप देख रहे हैं पार्क है, यहाँ पे पूरा दिन बच्चे और औरतें मतलब चक्कर लगाती रहती हैं। तो इतनी प्रॉब्लम मतलब उसने जानबूझ के ये किया। फिर आज हमने जो सफाई कर्मचारी हैं उनको बुलाया, भाई ये किसने फेंका है? तो उन्होंने बोला जी हमें कारपोरेटर ने कहा था कि 2 गाड़ी भर के यहाँ और वो अच्छा, वो साफ तौर पर ये मानते हैं कि कारपोरेटर हमारे पास वीडियो है, जो ऑटो वाला उसका नंबर और जो बंदा डालने आया था कारपोरेटर खुद साथ भी आया था। तो उन्होंने डलवा के गए और वो बिल्कुल वीडियो हम आपको वो सबूत दे सकते हैं। वो उन्होंने ये बिल्कुल माना है कि कारपोरेटर, वो चौकी अफसर के सामने भी उन्होंने माना कि हमें कारपोरेटर ने यहाँ गंद डालने के लिए कहा था। अगर बात की जाए जो मसला शुरू हुआ है, अगर मैं आपको विजुअल्स में दिखाऊं, हम कहेंगे कि आपको विजुअल्स दिखाए जाएं। अगर आप ये गली देखें, सीवेज की पाइपें डालने के लिए यहाँ पर खुदाई की गई थी। तो अगर आप इस गली को देखें, खुदाई तो की गई थी सीवेज की पाइपें डालने के लिए, बट ये ऐसा का ऐसा ही है। अगर आप ऊपर से ध्यान मारें तो देखें ये सीवेज के लिए खुदाई की गई थी, बट इसमें सिर्फ एक मलबा डाल के इसको सेट कर दिया गया। तो अगर सारा ये मसला कहाँ से शुरू हुआ, अगर हम आपको ये तफसीर से बताएं, आप इस घर को देखिए। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा यहाँ के स्थानीय निवासी कहते हैं कि ये जब सीवेज के लिए खुदाई की गई तो इस मकान में ये दरेड़े आई हैं, जो दरारें आपको दिख रही हैं। तो इन्हीं मसला कहाँ से शुरू हुआ है, इसी के लिए हम आपको बात करवाते हैं। हमारे साथ एक चाचू मौजूद हैं, घर इन्हीं का है, तो चलिए हम इन्हीं से बात करते हैं। जी, क्या बात है, मसला कहाँ से शुरू हुआ, और अगर ये आपके घर की हम दीवार में दरार देखें, ये कैसे पड़ी? ये पहले जो पाइपें डाली इन्होंने इस साइड में डाली हैं, वो 10-10 फुट नीचे खोद के हैं, पाइपें अभी पड़ी हुई हैं। फिर उन्होंने उसको वैसे ही छोड़ा, फिर उन्होंने दोबारा ऊपर से भी खोदी और ये साइड भी है। 4 साल से ये ऐसे ही है। जितना भी पानी वगैरह आता है वो इसी के थ्रू तमाम मकानों के नीचे लगा है। हमारा लास्ट वाला मकान होने की वजह से थोड़ा सा मकान जो है आपके सामने है आगे आ गया। फिर हमने इनसे बड़ी बात, इन्होंने कहा जी हाँ ये करके देंगे, बस ये कर रहे हैं, 10 दिन आप रुकिए, हम ये करवा दे देंगे। लेकिन आज तक ना कोई इधर आया, ना ही किसी ने कुछ किया। ये 4 साल से जैसे है ऐसे ही है। यहाँ पर कई लोगों की टांगों में लगी हैं, कई लोग गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, बड़े गिर जाते हैं, लेकिन सुनने वाला देखने वाला कोई भी नहीं है। तो इसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं कि ये मकान कभी भी गिर सकता है, टूट सकता है, लेकिन कोई देखने वाला सुनने वाला है ही नहीं। और ये सीधे सीधे है, यहाँ मेला है, इतना बड़ा इलाका है, किसी से भी कोई भी पूछे कि हाँ जी किस वजह से है, क्या वजह है, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है, ना ही मानता है। इसकी वजह से यह है कि इस वक्त परेशानी ऐसी है कि कभी भी कोई भी नुकसान हो सकता है। मैं चाचू आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाहूँगी, क्या आपके मकान में ये दरार आई सीवेज की पाइप्स की वजह से जब खुदाई की गई? तो आपका घर भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा आगे की तरफ मतलब आ गया है। तो आप कभी एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए कि इस वजह से मेरे घर को नुकसान हुआ है, आप मुझे क्या मुआवजा देंगे या मेरे लिए क्या करेंगे? हम गए, इनको भी कहा, पुलिस के पास भी गए, बस वो आज का कल, कल का परसों, आज 8-10 साल से यही सिस्टम चला रहे हैं। सुनता कोई भी नहीं है। हाँ, फिर आगे आकर जब जाते हैं बात करते हैं, हाँ जी बस ठीक है, आ रहे हैं, ये करेंगे, हम ये करके देंगे, इनका ये करवाएंगे, मगर आज तक किया किसी ने कुछ भी नहीं। जब हम यहाँ पर पहुँचे, एक तरफ तो कॉरपोरेटर द्वारा गाड़ियां भर के गंद फिकवाया जा रहा था, एक तरफ हमें इस पार्क में छोटे से बच्चे दिखे पौधे लगाते हुए, बहुत ही खूबसूरत सा संदेश देते हुए कि हम अपनी सिटी को क्लीन एंड ग्रीन बनाने में मदद कर रहे हैं। तो अगर आप विजुअल्स में देखें कि सब बच्चे किस तरह से कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज। स्मार्ट सिटी, जम्मू स्मार्ट सिटी, चलो जो बड़े बड़े दावे किए गए थे वो नहीं, कहीं ना कहीं बच्चे अपना योगदान दे रहे हैं। तो हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची है, मैं इनसे जानना चाहूँगी, क्या नाम है बेटा आपका? अंशरा। अंशरा, आज आप ये प्लांट लगा रहे हो, क्या मैसेज देना चाह रहे हो सोसाइटी को प्लांट लगाकर? हमारा वातावरण इससे अच्छा होगा। अच्छा, वातावरण अच्छा होगा, और क्या होगा? हमारी इससे हमें ऑक्सीजन भी मिलेगा। वाह, ऑक्सीजन भी मिलेगा। अच्छा, तो ये जो आप लगा रहे हो आज, तो ये आपको किसी ने कहा या अपनी मर्जी से लगा रहे हो? अपनी मर्जी से। ठीक है, वातावरण को क्लीन एंड ग्रीन करने के लिए। जी, बहुत अच्छा मैसेज। चलिए, इसी सिलसिले में हमारे साथ एक दूसरा बच्चा भी, हम इससे जानते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब, चलो बताओ क्या मैसेज दे रहे हो प्लांट को लगाकर? प्लांट लगाने से हमें अच्छा लगता है और हवा महसूस होती है बड़ी, और इससे ऑक्सीजन भी मिलता है
और वातावरण भी अच्छा होता है। हमारा हुक्म नहीं है, हमें जैसे अफसर बोलेंगे, हम मुलाजिम है गवर्नमेंट का, हम वैसे नहीं, ही काम आपको करेंगे कारपोरेटर जैसे- साहब ने बोला। कारपोरेटर साहब ने बोला जी इसका कोई कसूर नहीं है। वो हमारा कोई कसूर नहीं, हम मुलाजिम है, हमें जैसे ऑर्डर आएगा हमने वैसे ही करना है जी। बहुत अच्छे, क्योंकि आप छोटे मुलाजिम हो, जी सर। आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो आप मजबूर हो जाते हो, मजबूर हो जाते हैं क्योंकि सर। आपको अगर ये काम ना करो तो आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है, आप मजबूर हो। और मारेगा भी। किसने बोला था ये गाना डालने हमें को? और डर भी है मारने का बंदा। बिल्कुल सुनो सर, हम पूरे शहर की रेड जोन पे काम किया, इन्हीं हाथों से हमने गंद उठाया, लोगों की बीमारियों का हल। अच्छा मुझे ये बताएं, चुप रहे, आप ये मुझे बताएं, जब आपको कितने साल हो गए गुजरनगर में? सर जी मुझे कम से कम 30 साल हो गए। 30 साल में आपके साथ कहाँ यहाँ कोई बदतमीजी की किसी ने? एकदम नहीं हुई सर, आपने साथ किसी दिया डिपार्टमेंट के हमारा। किसी बंदे के साथ? किसी ने नहीं सर की हमारे साथ। पूरे गुजरनगर से आपको हेल्प किसी ने मिलती नहीं, है? पूरी हेल्प मिली आपने। पूरी रेड हेल्प जोन मिलती है आप पे लोगों हमें को? क्या कुछ नहीं दिया, हमें सब्जियां मिली, हर एक चीज मिली आपसे, हम आपको क्यों बोलेंगे सर? मतलब हमारी तरफ से जो मोहल्ला वेलफेयर कमेटी है उसकी तरफ से आपको पूरा शाना बिशाना साथ मिलता है? पूरा साथ मिलता है सर। तो ये मलबा जनाब स्टेटमेंट भी हो गई थी, रिकॉर्ड में। जैसे कि हमने एक तरफ गुजरनगर वार्ड नंबर 6 के लोगों से बात की, वो कैसे परेशान थे, और दूसरी तरफ इतना खूबसूरत मैसेज यहाँ के बच्चे देते हुए हमने अब बच्चों से भी मिलवाया, बड़ों से भी मिलवाया, और इस सिलसिले में अब हम इनके कॉरपोरेटर से भी बातचीत करेंगे। तो अब हम, जैसे कि हमने आपको कहा कि हम वार्ड के कॉरपोरेटर से आपको मिलवाते हैं, तो उसी संदर्भ में हमारे साथ वार्ड के कॉरपोरेटर, वार्ड नंबर 6 के कॉरपोरेटर मोहिउद्दीन चौधरी जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, जैसे कि हम एंटर हुए आपके मोहल्ले की गलियों में, अगर हम स्टार्ट पॉइंट से एंटर हों तो हमें वहाँ पे कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? पूरी जम्मू सिटी का यही हाल है। ऐसा नहीं है कि हमारे वार्ड को खाली आप टारगेट करेंगे, ये पूरी जम्मू सिटी का हाल है। आपको इस चीज़ का पता है कि कोरोना वायरस से जब से ये शुरू हुआ है तब से हर वार्ड में साफ़ सफाई का जो है इशू बनाया गया है, और वो काम हमने किए भी ये हैं। पूरी जम्मू सिटी का हाल है, हम मानते हैं, पर जो हम नहीं कहते, ऐसा लोग कहते हैं कि आपने कल उनके घर के आगे कूड़ा फिकवाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपोजिशन का काम होता है ब्लेम लगाना, इल्ज़ाम देना। हकीकत जब सामने आएगी, हकीकत क्या है, थोड़े टाइम आपके ही माध्यम से वो हकीकत जो है हम वार्ड के आगे वो सामने रखेंगे। हम, ऐसा नहीं है आज हम पहली बार आए हैं, हम इससे पहले भी आ चुके हैं। गलियों का टूटा होना, कूड़े का बिखरा होना, ऐसा क्यों है कि अगर आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हैं, फिर आपके ऊपर एलिगेशंस क्यों लगाए जाते हैं? एलिगेशन तो यहाँ पर बड़े बड़े ईमानदार लोगों पर भी लगते हैं, क्यों? अपोजिशन का हमेशा यही काम रहा है, एलिगेशन लगाना। जो होनेबल कॉरपोरेटर हैं उनको कैसे बदनाम किया जाए। अगर आज आप अपना हमारे वार्ड में देखें, एक अच्छी पार्क, एक ओपन जिम और गलियां नालियां, इनका काम लगा हुआ है। ऐसी बात नहीं है हमारे वार्ड में, जैसे आप ये पीछे 30 साल से एक नाला नहीं बना था, लोगों को उनकी प्रॉब्लम थी, ऊपर ऑटो स्टैंड से लेके वो नीचे तक जाना था, तो हमने वो भी बनाया। इस मार्केट के साथ जो दूसरा नाला भी बनाया, गलियां भी बनाई। जैसे जैसे हमें गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करेगी, हमारी हर कॉरपोरेटर की यही खुशी होती है कि कॉरपोरेटर वर्क करे, ना कि लोग उसके खिलाफ जाएं। अगर मैं अभी आपको बता दूं कि कॉरपोरेटर और जनता का काम होता है मिलजुल कर काम करना, यूनिटी से, फिर कहीं ना कहीं कमियां क्यों नज़र आ रही हैं? जो लोग रोष में हैं, जो लोग अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं कि ऐसा काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, हमें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ज़रा मुझे तो वो लोग बताएं कि उनको किस चीज़ की मुश्किल का सामना अगर करना कल से आपकी वार्ड के लोग परेशान हैं, तो आपको ये नहीं पता कि कल से वो परेशान है? नहीं, आज सुबह हमने वो कूड़ा कल का है, वो कूड़ा कल का है। इनकी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम होगी, कोरोना वायरस के चलते कल का है, आपने भी देखा होगा, पूरी सोशल मीडिया पे वो वायरल है। मैम, जितना हमने अपने वार्ड में सैनिटाइजर, फॉकिंग या साफ़ सफाई का ध्यान रखा है, शायद किसी ही वार्ड में ऐसी साफ़ सफाई हो। आप सिटी के और भी वार्ड जाकर देख सकते हैं, यहाँ तक कि पक्के डंगे में आपने जाकर देखा, वहाँ 6 महीने से जो एक हमारा जम्मू सिटी का मेन बाज़ार आता है, वो 6 महीने से उनकी गलियाँ टूटी हुई थी। उसके बाद जाके हमारी जहाँ तक कोशिश रहती है, आवाम को सुख देने की कोशिश रहती है, ना कि दुख देने की। चलिए, शुक्रिया। पर हम चाहेंगे कि अगर आपकी आवाम मुश्किलात में है, आप उनके साथ बैठें, बातचीत करें, उनकी मुश्किलों को हल करें, हम ऐसा ही चाहेंगे। हर वक्त हम अपनी आवाम के साथ हैं, चाहे वो वार्ड नंबर 6 के हों, चाहे वो 7 के हों। जो भी हम तक पहुंचेगा, जो भी उनके मामलात होंगे, हम वो हल करवाने की कोशिश करेंगे। वार्ड नंबर 6 मोहिउद्दीन चौधरी, आपने इनकी बातचीत सुनी। इनका कहना है कि एलिगेशंस लगाना तो लोगों का काम है, पर मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ। तो हम भी यही चाहेंगे कि वो निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम करें। जो उनके यहाँ के मोहल्ले के स्थानीय निवासी परेशान हैं, उनकी मुश्किलातों को हल करें।
हम भी यही चाहेंगे कि कोरोना वायरस के चलते जल्दी से जल्दी यहाँ से कूड़ा उठाया जाए ताकि लोगों को महामारी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि कोरोना वायरस बताकर नहीं आएगा। लोग कोरोना वायरस से तो बच जाएंगे, पर ऐसी गंदगी से कैसे बचेंगे। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर।